चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था। नाउ लेट्स बी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन को बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil, that of one pen. Okay, हमें टुगेदर कॉस्ट गिवन है, पहले 5 पेंसिल और 7 पेन्स की, उसके बाद है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की गिवन है, और हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, 1 पेन की भी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम कंसीडर करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन है y। ओके, तो हम कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pen XRS. Okay, let the cost of 1, सॉरी पहले पेंसिल आएगी फिर पेन आएगा, ठीक है। पेंसिल की मान लेते हैं हम x है और पेन की मान लेते हैं हम y है, क्योंकि इसमें पहले पेन ही पेंसिल ही गिवन है। ओके, YRS, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर ली। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 5 पेंसिल एंड 7 पेन की टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। जब 1 की कितनी है, 1 पेंसिल की x रुपीज है, तो ये हो जाएगी टोटल 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ओके, अब सबसे पहले हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5x इक्वल टू हो रहा है 50 माइनस 7y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। ओके, यहाँ हम x और y, देखिए बच्चों, हमें y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे 50 से वो इजीली 5 से वो डिवाइड हो। ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे, ऐसा नंबर्स लेंगे जो इजीली 5 से डिवाइड हो। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 0 और 55 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम रखते हैं y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 0, तो 50 माइनस 0 अपॉन 5, तो ये आ गया 10। तो क्या हुआ, जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, 10। ओके, सेकेंड, अगर आप y की वैल्यू 4 रखोगे तो ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर y की वैल्यू 5 रख दोगे तो देखिए y की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो ये आ गया 15 अपॉन 5 मीन्स 3। तो y की वैल्यू क्या है, ये 3। हमने जब y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। हम यहाँ रख दें y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट आ गए, एक आया 10 0 एंड एक आया 3 5। नाउ वी टॉक सेकंड इक्वेशन। ओके, हो गया 46 माइनस 5y, x इक्वल टू क्या होगा, 46 माइनस 5y अपॉन 7। ओके, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इजीली 7 से डिवाइड हो। तो अगर हम y इक्वल टू -2 पुट कर दें बच्चों, तो 46 माइनस क्या हो जाएगा, 46 माइनस के 5 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 10 हो जाएगा, मीन्स 56 हो जाएगा, और 56 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस की 2 अपॉन 7, तो ये आ गया 46 प्लस 10 अपॉन 7 मीन्स 56 अपॉन 7, तो ये आ गया 7 8 जा 56। जब हमने y इक्वल टू क्या पुट किया, माइनस के 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपकी बात, y इक्वल टू जो हमने माइनस के 2 पुट किया सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो x की वैल्यू आई है 8। ओके, अब हम पुट करेंगे, देखते हैं, अगर हम y इक्वल टू 3 पुट करें तो
46 माइनस 15 हो जाएगा, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। लेकिन y इक्वल टू अगर हम 5 पुट करें तो 46 माइनस क्या होगा 25, और 20 46 में 25 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, और 21 7 से कंप्लीट डिवाइड है। तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7, मीन्स ये आ गया 46 माइनस 25 अपॉन 7। तो 6 में से 5 गए तो 1, 4 में से 2 गए तो 2, 21 अपॉन 7 मीन्स 3। तो हमने जब क्या किया, y की वैल्यू क्या रखी है 5, तो x की वैल्यू आई है 3। हमारे पास 2 आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू है 8 माइनस y की वैल्यू माइनस की 2 एंड 1 है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन 1 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है 10 0, जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू भी क्या है 0, तो ये तो यहीं पे रह जाएगा। सेकंड है x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू है 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इन दोनों को मिला देते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल से क्या बिल्कुल स्ट्रेट आती है, थोड़ी सी गड़बड़ जाती है, अदरवाइज ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। आपको आपकी नोटबुक में स्केल से ही ड्रॉ करनी है। तो ये हमने कौन सी इक्वेशन के लिए ड्रॉ करी है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जो आई थी हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। x की वैल्यू जब 8 है तो y की वैल्यू है माइनस के 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। सेकेंड है x की वैल्यू क्या है 3 है तो y की वैल्यू क्या है 5, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ गया। इनको हम मिलाएंगे, इसको आगे तो बढ़ा दीजिए पर आप, इसको इससे हम मिलाएंगे तो ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 क्या है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अगर आप ये पॉइंट्स को देखो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है बच्चों, तो देखो x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 5, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर ली है। इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये और ये। तो इट्स मींस क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 5। इट्स मीन जो कॉस्ट है 1 पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज और 1 पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज। यही हमको फाइंड आउट करना था। वैसे क्वेश्चन इजी है, पर जो आपको वैल्यू पुट करनी है वो ही आपको ध्यान रखनी है। आपको इस तरीके की वैल्यू लेनी है जो पूरा डिवाइड हो जिस नंबर से, 7 और 5 जो पूरे डिवाइड होने चाहिए, वो ही हमको नंबर्स लेने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डैम श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।